बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, लेक्चर नंबर 14 है चैप्टर नंबर 12 का, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाने आता है कि हम एक्स की वैल्यूज़ लेते हैं, उसके रिस्पेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख देते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैं क्योंकि थ्योरेटिकली आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट प्रैक्टिकली मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कोई एग्जांपल आ जाती है तो हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैंने लिखी है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब आप 3 कॉइन्स टॉस्ट करते हो, नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो उसी में से आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कंटेन करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट बात आ जाती है कि जब आप 3 कॉइन्स को टॉस्ट करते हो तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस क्या बनता है। ये आप आज इससे फेमिलियर हो क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस किया है, तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ आती है। इसमें आपको सैंपल लिखकर बताती हूँ। हेड हेड हेड, देन आपके पास क्या आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। देखिए, पहले हमने स्टार्ट में लिखा, फिर मिड में लिखा, फिर फर्स्ट पे ले टेल हेड हेड, ये आपके पास बन गया। इसी तरह आपने क्या करना है, आपके पास आएगा हेड टेल टेल। अब टेल को 2 टाइम लिखना है, अब हेड को फिर मिड में ले आए तो आपके पास क्या आ जाएगा, हेड टेल 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 हेड टेल। फिर आप इसको हेड को फर्स्ट पे ले आओ, ये एक याद रखने का तरीका है। फिर टेल टेल टेल। जब आपके पास जब 3 कॉइन्स आर टॉस्ड है तो यू हैव द 8 पॉसिबिलिटीज़, जो कि आपके पास टोटल सैंपल स्पेस बनेगा व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस्ट करते हो तो ये आपके पास टोटल सैंपल स्पेस आ जाता है। अब स्टूडेंट, आपने बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपने नंबर ऑफ हेड्स को डिस्कस करना है। अब नंबर ऑफ हेड्स क्या है, या तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स बिल्कुल ही 0 होगा, कोई नंबर ऑफ हेड्स नहीं होगा, तो वो आपके पास क्या है, 1 पॉसिबिलिटीज़ है डिवाइडेड बाय टोटल 8। ठीक है। अगर आप कहते हो कि आपके पास जो हेड है वो 1 टाइम अकर हुआ, 1 टाइम आप देखो कहाँ कहाँ अकर हुआ है, या आपके पास 1 2 3 टाइम अकर हुआ है, तो 3/8। अगर आप कहते हो कि आपके पास हेड जो है वो 2 टाइम अकर हुआ है, तो 2 टाइम कितनी बार हुआ है, 1 2 3 टाइम अकर हुआ है, जिसमें हेड 2 बार आ रहा है, वो आपने देखना है। अगर हम कहते हैं कि हेड हमारे पास 3 टाइम आया है, तो वो आपके पास क्या है, 1/8। ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स होता है, इसके रिस्पेक्टिव हमने प्रोबेबिलिटीज लेनी होती हैं। हमारे पास एक्स क्या है, 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, 1/8 3/8 3/8 एंड 1/8। अब स्टूडेंट, हमने बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हो, लेकिन मैं अगेन आपको बताती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होते हैं। अब हम 0 से स्टार्ट लेंगे और हम कहेंगे वो वैल्यूज़ हमने लेनी है। ये अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए मैं कर रही हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए बना रही हूँ। हमने वो वैल्यूज़ लेनी है जो 0 से लेस हो। स्टूडेंट, आपने देखा 0 से लेस कोई वैल्यू नहीं है, तो इट्स मीन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास x इज़ लेस देन स्मॉल x, क्योंकि ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का सिंबल थे जिसे हम इक्वेशन में शो करते थे, वो हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। देन अगर हमारे पास अगर हमारे पास आ जाता है 0 से 0 इंक्लूडेड एंड लेस देन 1, तो वो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं जी, वो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिसमें हमारे पास 0 इंक्लूडेड होते हैं। आपके पास वो वैल्यूज़ आ जाती हैं जी 1/8। देखें, जिसमें 0 इंक्लूडेड हो तो वो हमारे पास क्या होता है, 1/8 टोटल वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, ये जो अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ इसकी फाइंड करते हो। अब अगर हम कहते हैं इफ़ 1 इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है और इससे लेस देन लेनी है, लेकिन 2 से हमने क्या है, लेस लेनी है, तो फिर आपके पास वैल्यू क्या आएगी। अब स्टूडेंट, आप देखो 1 में लेस में 0 भी आता है। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है, तो 1/8 प्लस 1 की क्या है, 3/8, तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, 4/8, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से लेस लेनी, तो 4/8 हमारे पास आ गई। अगर हम कहते हैं इफ़, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है 2 से लेस और 3 से लेस होनी चाहिए, तो इट्स मीन कि आपके पास 2 से लेस क्या है, 0 की भी इंक्लूड होगी, 1 की भी इंक्लूड होगी, 2 की भी इंक्लूड होगी, तो 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1/8 थी। देन हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ 4/8 आ गया, जो कि 0 एंड 1 दोनों इंक्लूडेड थे, तो हम लिखते हैं 4/8
प्लस हमारे पास 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8 है, तो 3/8 जो कि टोटल क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। अब अगर हमने लेना है, अब हमने क्या लेना है कि इफ़ अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम कहते हैं कि x हमारे पास हमने इक्वल टू लेना है, तो 3 हमारे पास क्योंकि 1 है और इसे लेस देन लेनी है, लेस देन हमारे पास क्या है, 7/8 है प्रोबेबिलिटी, तो 7/8 प्लस हमारे पास 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 प्लस 1/8 जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, 8/8 एंड ये 1 की इक्वल आ जाएगा। तो ये जो समरी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास बने हैं, वो समरी मैं आपको लिखकर बताती हूँ ताकि आपको क्लियरली इस चीज़ की समझ आ जाए। लास्ट वाले का 1 है, मैं यही आपको समरी बना के बताती हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है कि मैं आपको कहीं और लिखकर बता सकूँ। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने बनाना था जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम क्या बना रहे थे, ये जो हमने सारा वर्क किया है ये हमने किया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या था, f(x) हमने कैपिटल, हम यही कहते थे ना हमने डेफिनेशन में कि कैपिटल x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल x, वैल्यूज़ जो आपकी रिप्रेजेंट हो रही थी। अब हमने ये तमाम चीज़ें इधर रिप्रेजेंट करनी है कि जो हमारे पास हमने ज़ीरो लिया है वो लिया है फॉर x लेस देन 0 के लिए हमने लिया था कि हमारे पास 0 से लेस होनी चाहिए। जो 1/8 हमने लिया है वो हमने लिया है फॉर 0 से 1 के लिए, आपने लिखा हुआ था 1/8। इसी तरह हमारे पास 4/8 जो है वो हमने किसके लिए लिया था, फॉर, ये आपके पास लिखा हुआ जिसमें 1 एंड x एंड 2 ये हमने रिप्रेजेंट करना है ताकि एक समरी पता चल जाए, एक ओवरऑल पिक्चर आपको मिल जाए। इसी तरह अगर हमने 7/8 लिया था तो वो हमने किस लिए लिया था, फॉर 2 से लेकर हमारे पास 3, एंड जो हमने 1 लिया था वो लिया था फॉर x इज़ लेस देन एंड 3। ये आपके पास फुल समरी आ जाती है और ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको इसको इस एग्जाम्पल की समझ में आई होगी, आपको डिफरेंस पता चला होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे बनाते हैं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो स्टूडेंट, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आप टोटल प्रोबेबिलिटी जो से लेस आती जा रही हैं उनको ऐड करते जाओ और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कंटेन हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।